नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पेशा कानून को लेकर एक तरफ आप देख रहे थे कि आदिवासी के जो बुद्धिजीवी थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ सरना और दूसरी तरफ ईसाई धर्म की बात हो रही थी। दोनों में खिस्तान और तर्क एक दूसरे के दिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में अब झारखंड के जो सदान लोग हैं उन्होंने भी इस पेशा कानून को लेकर वो अपनी भी राय व्यक्त किया है और उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उनकी मांग है कि भाई आप जिला में पेशा लागू करने से पहले आप जो है जनसंख्या का जनगणना करिए और उसके आधार पर आप पेशा लागू करिए। और वहाँ पर पेशा एकदम नहीं लागू होना चाहिए जहाँ पर सदानों की संख्या 80% के आसपास में है। रांची में बैठक हुई और बैठक के बाद क्या कुछ कहा गया और किस तरह की प्रतिक्रिया रही, और इससे एक तरीके से आप देखिए कि पेशा के जो प्रारूप नियमावली सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं फिर से विवाद जैसा हमने शुरू से अंदेशा लगाया कि यहाँ कोई भी कानून लागू या नियमावली लागू होने से पहले इतने विवाद हो जाते हैं, इतने राय व्यक्त कर दिए जाते हैं और इस मुद्दा को इतना संवेदनशील बना दिया जाता है कि कानून लागू होने से पहले ही वो सरकारें अपने कहीं विवाद की वजह से हाथ पीछे खींच लेती है। 1932 का आधारित आप देख लीजिए, खतियान आधारित स्थानीय नीति से लेकर आपकी नियोजन नीति की बात हो, आरक्षण की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं या कोई नियुक्ति की बात हो, हर कुछ कहीं ना कहीं वो विवाद के भेंट चढ़ जाता है। इस बार क्या कुछ मांग किया है? जब रांची में बैठक हुई है, सदान विकास परिषद केंद्रीय समिति की बैठक जो है वो रांची में हुई, केंद्रीय कार्यालय डिप्टी पाड़ा में हुई है और बैठक में पूरे राज्य के लोग शामिल हुए हैं। इसमें कहा गया है कि पेशा कानून झारखंड राज्य में निवास करने वाले 80% सदानों के हित में नहीं हैं। सदान कौन लोग हैं? वो है जो कि आपके अनुसूचित जनजाति और इसमें ये में नहीं आते हैं, उससे बाहर जो झारखंड के रहने वाले जो बाकी जातियां हैं उन्हें सदान कहा जाता है। इस कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे हिमांशु नाथ राय ने कहा कि हम अनुसूचित जनजाति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या जहां ज़्यादा है उस क्षेत्र में कैसे आरक्षित किया जाएगा और इसलिए राज्य सरकार पहले सदान लोगों की जनगणना कराए और इसके बाद ही पेशा लागू करे। जिससे आपने देखा होगा कि जब पिछले दिन हमने जब ये पेशा का बात चली थी और जब हमने शैलेंद्र महतो से भी और कई लोगों से भी बात किया था जो गैर आदिवासी हैं, वो लोगों ने कहा था या कुर्मी या बाकी लोगों ने कहा था कि देखिए उन जगहों पर अगर आप पेशा 100% आरक्षण की अगर पंचायती ए में देते हैं तो उन लोगों के साथ एक अन्याय होगा जिनकी संख्या बहुत है, लेकिन एक तरीके से आप जो है पेशा लगकर उनको उनके हक और हिस्सा जो है खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जनजातीय सुरक्षा मंच, देखिए जैसे हमने कहा कि जैसे कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। आप सरना और ईसाई की बात हो रही है। एक आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो धर्मांतरण लोग हैं, जो दूसरे धर्मों में चल गए, जो सरना को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो लगातार जो है पेशा को विवादित बना रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि पेशा लागू हो और वो खासकर उनका ईसाई धर्म की तरफ है। तो उनकी भी एक बैठक हुई। वो क्या कह रहे हैं कि जनजाति सुरक्षा मंच ने बैठक धुरवा में पेशा कानून को लेकर बैठक की। बैठक में कहा गया कि धर्मांतरित ईसाइयों को पेशा कानून से बाहर रखना चाहिए। मतलब वो आदिवासी जो ईसाई धर्म अपना लिए उनको पेशा कानून का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जनजातीय सुरक्षा मंच कह रहा है। मौके पर सोमा उरांव ने कहा कि धर्मांतरण कर चुके लोग आदिवासियों के पेशा कानून एवं अधिकार से वंचित हो चुके हैं। आदिवासियों के परंपरागत पूजा पत्ती और पुरखों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा में शामिल होने वाले लोग ही पेशा कानून के तहत लाभ उठा सकेंगे। और ये कोई पहले नहीं है जो इस बात को कहा। आपने देखा कि कई लोगों से जब हमने बात किया, और कृष्णा हंसदा से लेकर रमेश हंसदा तक तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानने वाले लोग हैं उन्हें इससे फ़ायदा नहीं मानना चाहिए और उनका सीधे धर्मांतरण की तरफ है, ईसाई धर्म की तरफ है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अगर धर्मांतरित लोगों को पेशा कानून में शामिल करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। सोमा उरांव ने यह भी कहा कि झारखंड में पेशा कानून लागू कराने तथा पेशा कानून 1996 पर खुला परिचर्चा का आयोजन शीघ्र ही रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। बैठक में मेघा उरांव, संदीप उरांव, सनी उरांव, हिंदू उरांव, बंदना मुंडा, राजू उरांव, लोनावदा आदि उपस्थित हैं।
ये लोग लगातार जो है ये कह रहे हैं कि भाई जो धर्मांतरित कर चुके हैं, जैसा आप देख रहे हैं, वहीं भी है सदान जो है विकास पार्टी की भी बैठक हुई। उन्होंने भी कहा कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने कहा कि झारखंड में पेशा एक्ट लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी एकल पद आरक्षण लागू कर दिया गया है और ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया है। इसका नतीजा आज भी यहाँ के सदानों मूलवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आज यहाँ पेशा एक्ट लागू करने की मांग आदिवासी मिशनरी द्वारा की जा रही है। इनके निशाने पर भी जो ईसाई मिशनरी हैं उनके तरफ है। इसका विरोध राज्य के सभी सदान मूल निवासियों को करना चाहिए। तो आप देखिए, 3 अलग अलग बैठक होती है और अभी तक आप देख रहे थे कि इसमें आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं, सरना बनाम ईसाई, वही लोग बातें कर रहे थे। लेकिन अब सदान मूलवासी तमाम ऐसे जो मंच हैं वो भी ये कह रहा है कि भाई देखिए, अगर आप पेशा लागू करते हैं वहाँ पर जहाँ संख्या हमारी 80% से ज़्यादा है, इससे पहले आपने देखा शैलेंद्र महतो ने भी कहा था कि जहाँ हमारी संख्या 80% से है और वहाँ आपने पेशा लागू करके हमारी जो है हक और अधिकार को एक तरीके से खत्म कर दे रहे। इन तमाम जो बात है इस पर ग्लेडसिंह डुंडुंग ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दिया। कहा है कि देखिए, झारखंड में 2 बड़े गुट जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 को मूल प्रावधानों को हूबहू लागू करना नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उसके जगह पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 यानी जेपीआर 2001 में समाहित किए गए पेशा कानून 1996 के कुछ प्रावधानों को ही प्रस्तावित पेशा नियमावली 2024 के द्वारा जारी रखना चाहते हैं। इसमें से एक गुट वो है जो यहाँ के कुछ मूलवासी और बाहरी लोगों के गठजोड़ से बना है। उनके निशाने पर वो सदान और ये तमाम कह रहे हैं कि वो मूलवासी जो अपने आप को मूलवासी कहते हैं और बाहरी लोगों के गठजोड़ से बना है, जो सदान नामधारी संगठन और राजनीतिक पार्टी और दूसरा गुट संघ परिवार का है। आरएसएस पर उनका निशाना है, जो शुरू से जब भी सरना ईसाई की बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरना और ईसाई की बात करने वाले जो आदिवासी हैं वो कौन है, वो आरएसएस का चश्मा लगाकर नफरत ये बांट रहे हैं, वही लोग हैं। तो वो निशाने पर है। कह रहे हैं कि संघ परिवार को उस विचारधारा से जुड़े संगठन और राजनीतिक पार्टी हैं जिसका नेतृत्व आदिवासियों के हाथ में है। ये दोनों ही गुट सरना ईसाई के नाम पर पेशा उलगुलान को खत्म करने के फिराक में हैं, क्योंकि हम आदिवासियों के जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन, खासकर बालू, स्टोनोचीप सहित पूरे खनिज संपदा और आदिवासियों के नाम पर आने वाले आवंटित गांधी छाप मतलब रुपया पर इनका गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इसलिए हम आदिवासियों को अपने चट्टानी एकता और मजबूत करनी होगी। तो इनके निशाने पर वो आदिवासी संगठन भी हैं। वो लगातार आदिवासी वो संगठन रहे हैं जिनको कहते हैं कि देखिए, ये आरएसएस के द्वारा प्रायोजित है, जो ये कह रहे हैं कि जो सरकार प्रारूप बनाई है वो पेशा लागू होना चाहिए। और जो लोग सरना ईसाई कर रहे हैं वो भी, और वो मूलवासी और कह रहे हैं कि बाहरी लोग हैं जिन्होंने सदान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो हमें ये 2 ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि झारखंड में पेशा लागू हो। आखिर क्या सच है और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन चाहता है? इसलिए कि एक तरफ ये लोग कह रहे हैं, जो कई आदिवासी बुद्धिजीवी है वो लगातार कह रहे हैं कि ईसाई मशीनरी, चाहे ईसाई धर्मांतरण वाले लोग पेशा लागू नहीं करना चाह रहे हैं, वो सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और लगातार विरोध इसलिए कर रहे हैं कि विवादित हो जाए। और सबसे ज़्यादा डर यही है कि पेशा अगर लागू होगा तो जो इन्होंने झारखंड में ईसाई चर्च के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर सबसे ज़्यादा आदिवासियों का ज़मीन जो है इनके पास है, और जैसे ही ये पेशा लागू होगा तो हम इस ज़मीन को भी वापसी मांग करने का जो है ये अभियान चलाएंगे। और तो दूसरी तरफ ग्लेडस्टोन डुंगन के निशाने पे दोनों लोग हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरीके से, जिस तरीके से झारखंड में पेशा कानून को लेकर धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है, शोर बढ़ता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार चुप है, हमारे जनप्रतिनिधि चुप है, वो कहीं किसी भी स्थिति में क्या कदम आगे बढ़ा वो नहीं पता चल रहा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। लगातार हम मुद्दे उठाते रहते हैं, झारखंड का मुद्दा हो या देश का मुद्दा आधारित काम करते हैं। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सहयोग करें। धन्यवाद।